नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 9 का अगला एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.5 करने वाले हैं। इसके पहले कि हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ फार्मूलों के थ्रू हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑलरेडी बताया था इस चीज़ को, अगर आपने देखा होगा तो कुछ फार्मूले हैं जो कि सर्सन का बेस होते हैं, उनके कुछ जान लेते हैं फार्मूले क्या होते हैं। आइए बिना किसी देखिए, तो फार्मूला कुछ होते हैं जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण आप जानते ही होंगे इसमें बहुत सारे फार्मूले। तो देखिए एक एक करके हम सीख लेते हैं। पहला फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको आता है अच्छी तरह से, राइट। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये भी अच्छे से आता है। एक हमें सीखना है a प्लस बी और एक में a माइनस बी। अगला फार्मूला हमें देखना है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब। अगला फार्मूला हमें देखना है a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो ये तीन फार्मूले पहले देखते हैं। तो देखो ध्यान से, तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी a जो है वैसे ही रहेगा, उसका पावर लगाकर b को। इसको भी आप देखते हो तो ये भी a स्क्वायर माइनस का 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। इसको देखो तो वही चीज देखो प्लस करके फिर वही चीज माइनस करके, यानी a और b को एक बार प्लस करके फिर a और b को माइनस करके लिखता है। तो इस सिचुएशन में पहले वाले नंबर के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर कर देते हैं। अगर a प्लस बी का होल क्यूब की बात होती है तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद माइनस वाले में आपको a क्यूब, यहीं पे माइनस शुरू हो जाता है, माइनस का b क्यूब फिर माइनस का 3ab और फिर से ब्रैकेट में a माइनस बी। आप अभी सिर्फ ये फार्मूलों को ध्यान में रखो, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी फार्मूले होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला फार्मूला क्या होता है? अगला फार्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आपको याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए इसका स्क्वायर मैं नीचे लिख देता हूँ। a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस आपको इतने फार्मूले हैं बच्चों, आपको इनको दिमाग में रखना है। आप इन्हें दिमाग में रखोगे तो ये आपको अभी हेल्प करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए हम इन क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसमें फार्मूला। और एक फार्मूला और भी है, उसको भी देख लो। एक फार्मूला और भी होता है बच्चों, उस फार्मूले का नाम है, क्या है नाम, कि कभी भी x प्लस ए आ जाए और फिर x प्लस बी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वाला टर्म सेम, बाद वाला जो नंबर हो वो दोनों में अलग अलग। तो उसमें क्या करते हैं, ये पहले वाले के स्क्वायर प्लस जो a और b जो है उनको एक ब्रैकेट में करके इंटू यक्स कर देते हैं, फिर प्लस का ए बी लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं चलो कोई क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए। मैं कह देता हूँ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, यक्स प्लस 2 और दूसरे में दिया है यक्स प्लस 3। ये है ना, देखो तो तुमने कहा यक्स तो सेम है, ए यहाँ पर a जो है 2 है, यहाँ पर b जो है 3 है। जब फार्मूला लगाओगे तो कहता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x मतलब x ही है तो x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है प्लस a प्लस बी, यानी a ये है, यही तो a है, ये b है, यानी 2 प्लस 3 और इंटू एक्स लगाना है, x मतलब यही x ही है, अब प्लस ए बी मतलब a और b, यानी a और b को मल्टीप्लाई करके, यानी 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5 एक्स हो जाएगा और प्लस का 6। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। समझ आई बात ना। तो इस तरह से फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अभी सीखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, इन सभी फार्मूले को दिमाग में रखना है और कॉपी पे इनको नोट करना है।
वैसे आता होगा आप लोग को, उम्मीद है कि आपको ये सब आते होंगे क्योंकि सब कक्षा 8 में आप सीख कर आए हैं, सब सारे फार्मूले आपको कक्षा 8 में मिले होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके, अभी मैं जो बताया ना वो सर्वसंख्याएं ही थी, उन्हीं फार्मूलों को यूज करके हमें गुणनफल बताना है सभी क्वेश्चंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है उसको हम आते हैं और देखते हैं सर्वसंख्या का प्रयोग करके कि हम इस चीज को कैसे निकाल पाएंगे। x+4 x+10, पहले का पहला क्वेश्चन x+4 फिर था x+10, यही तो था x+4 x+10। आइए देखो इसको चल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो ये इसका पहले इन दोनों मल्टीप्लाई फिर इसका इन दोनों मल्टीप्लाई करके जो जिसका जोड़ीदार है उसके साथ जोड़ घटा करके हम आंसर बता देंगे, लेकिन कहता है वो सर्वसंख्या का लगा करके। सर्वसंख्या का मतलब यही हुआ कि ये जो फार्मूला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा दें, कौन सी ऐसी सर्वसंख्या लगा दें कि इसका आंसर आ जाए। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसंख्या लग सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर यानी कोई नंबर का स्क्वायर होगा तभी हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ये तो लग नहीं सकती है। a-b भी नहीं लेगा। अगर a+b की बात करते हैं तो a+b और एक में होता था a-b, यानी इस सिचुएशन में तभी लगाते थे जब ये दोनों नंबर सेम होते थे और बस साइन बदल जाता था, बस नंबर सेम रहता था। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, लेकिन आपको याद हो मैंने अभी ये एक फार्मूला बताया था कि x+a और फिर x+b, यानी पहला नंबर तो सेम हो लेकिन बाद वाला नंबर अलग अलग हो, तो वहां पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं जो कि नाम था x+a x+b। क्या होता था x² प्लस दोनों को जोड़ देते थे a+b को और इंटू x कर देते थे प्लस a b कर देते थे, राइट, बताया था ये फार्मूले। तो यानी x+a वाला फार्मूला ये इसमें काम कर रहा है। इसका मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, इसका सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से, इसको लिखोगे यहाँ पर हम जानते हैं कि x+a फिर x+b बराबर क्या होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, यही होता ना। और ये जो फार्मूला है कुछ इसी से कंपेयर कर रहा है, तो जब इसे कंपेयर कर देते हैं तो हमको मिल जाता है x इक्वल टू x ही है, मतलब x तो सेम ही है ना, सेम x मतलब x ही है। तो एक काम कर सकते हो इसको x कैपिटल X मान लो ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी ऑलरेडी ये चीज दिया हुआ है। तो अगर आप फार्मूला लिख रहे हो तो आप फार्मूले में एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो x है इसको आप क्या मान लो, कैपिटल X मान लो, क्योंकि नहीं तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा आखिर क्या चीज है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने कैपिटल X मान लिया, ये x+a x+b, फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं x² और फिर ये और इंटू x यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, अब इसको हम मानते हैं, तो जब इसको मान लिए इतना तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपिटल X की जब कंपेयर इससे करेंगे तो कैपिटल X बराबर X आएगा और a बराबर हमारे पास 4 मिल रहा है। याद रखना अगर यहाँ पर ये माइनस का 4 होता तो a की वैल्यू -4 आती, क्यों, क्योंकि हमें पता है फार्मूले में प्लस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस को यहाँ पर लाते, ठीक है। उसके बाद अगर हम b की बात करते हैं तो b कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब इस फार्मूले में रख दो। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा था कि x+4 और x+10 का आंसर कितना आएगा, तो रख दो। x² होता है मतलब x² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a+b मतलब a और b को जोड़ करके यानी 4 + 10 इंटू x बोले तो यहाँ पर स्मॉल x है और प्लस a इंटू बी मतलब 4 × 10 तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x² प्लस 10 और 4 14 होता है 14x प्लस 40 होगा। बस यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके आगे हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। बताइए कुछ है क्या, हमने सिर्फ फार्मूले पे रखना है और आंसर अपना निकाल देना है। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, है कोई प्रॉब्लम, नहीं दिक्कत हुई होगी मुझे पता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पर और उसमें कुछ और देखते हैं क्या चेंजिंग है, तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए बिना किसी देरी के, अगर आपको समझना है तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं तो इसको हटा देते हैं, फार्मूला लिखा रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है x+8 x-10, x+8 x-10, x+8 फिर अगले में दिया था x-10, यही दिया है। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी देखो वही चीज है a+b, यानी a तो सेम है मतलब x सेम है, बस a और b अलग अलग है, इसका मतलब यही फार्मूले पे फिट बैठेगा ना। ये आप कंपेयर करो दोनों को, थोड़ा सा इमेज करो,
इमेज करो, बनाइए इमेज, देखिए क्वेश्चन यही बनेगा ना फार्मूला। ओके, जब इसमें देखो तो फिर से वही काम करना, जब कंपेयर करो तो x बराबर हमारे पास x मिलेगा और a बराबर मिल जाएगा 8, लेकिन इस बार b जो है ऊपर माइनस में है तो b का वैल्यू -10 हो जाएगा। अब रख तो जो निकालना था x प्लस 8 इधर लिखेंगे और फिर x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फार्मूला मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाना a प्लस b यानी 8 और प्लस करेंगे, क्या प्लस करना है, प्लस क्या करना है b, मतलब b यहाँ पर -10 है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, ये बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू एक्स मतलब यहाँ पे x है, a भी रखना है यानी कि 8 इंटू b कितना है -10 है, ये रख दिया, वैल्यू सॉल्व कर लो बस, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर हम घटाते हैं तो ये 8 है और प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 10 × 8 = 80, लेकिन माइनस में है तो माइनस का 80 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे जब सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 बचेगा और -2 प्लस के साथ जाएगा तो -2 ही बचेगा, तो -2x और -80, यही हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से करना है, हो सकता है आप गलती कर दो इसको प्लस माइनस सब करने में, तो ये सबको ध्यान से आपको करना है, जब आप इसको सब ध्यान से करोगे तो आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा -80, सिंपल है ना। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए फिर होमवर्क देंगे। आइए तो हम एक काम करते हैं, फिर से यही चीज को हटाते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए इसको भी हटा देते हैं, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज है और इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कोई देखो 3x + 4 ये वाला आप अपने से करोगे, होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पर x बोले तो 3x मिल जाएगा और ये और a बराबर 4 मिलेगा और b बराबर इतना, चलो देख ही लेते हैं। 3x + 4, 3x + 4 और 3x - 5, 3x - 5 यही है। चलो जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो वही कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास इस बार x बराबर कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, क्या मिलेगा 3x, क्योंकि इस बार x 3x के बराबर है, क्योंकि ये तो होता है x प्लस ये a होता है, फिर यहाँ पे x प्लस ये b होता है, राइट। तो यहाँ पर b कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, तो इसको हटा देते हैं, इसके जगह में हम इन दोनों को हटा देते हैं, इनके जगह में क्या आएगा मिलेगा, a बराबर मिल जाएगा 4 और b बराबर मिल जाएगा -5, बस इस वैल्यू को इसमें रख देना है। तो जब रखते हैं इसमें तो एक्स स्क्वायर होता है, x मतलब यहाँ पर 3x है तो 3x का स्क्वायर कर देना और प्लस a प्लस b, a कितना है 4 है और प्लस करेंगे b मतलब -5, तो -5 ब्रैकेट में इंटू एक्स बराबर ब्रैकेट वैसे लगा देंगे और इंटू एक्स हमारे पास 3x था तो 3x रख देंगे, प्लस ए बी ये भी मतलब 4 इंटू -5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो 3 3 का 9, 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो घटा दोगे तो कितना आएगा 4 - 5, तो 4 में से एक माइनस का कितना बचेगा बताओ, माइनस का 1 बचेगा और -1 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -1 का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x ही हो जाएगा और -5 जाओगे 20 आ गया, नहीं समझ में बात। इसको आप घटा दोगे तो 4 - 5 बनेगा, 4 - 5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 5, तो 4 - 5 तो घटा दोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में आएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई 3x में करोगे तो माइनस का 3x और आगे 5 के 20 आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, समझ में आ गया ना। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला मैं नहीं बताऊँ, आपको वही काम करना, आपको घबराना नहीं है कौन सा एक्स है कौन सा बी है, उससे मतलब नहीं है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कौन सा ऐसा टर्म है जो सेम है। तो इसमें देखो पहला वाला टर्म सेम नहीं दिख रहा है ये, तो इस बार एक्स सेम दिया था, यानी एक्स बराबर आपको क्या लेना है 3 लेंगे, ठीक है। और ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर मिलेगा बच्चों आपको -2x और बी बराबर कितना मिलेगा, तो बी बराबर जो होता है 2x हो जाएगा, बस आपको माइनस हुआ मतलब भाई पहला वाला x होता है ना, देखो ये सेम है तो इसको x मानते हैं, x बराबर 3, ए बता दिया कितना आया, बी कितना आया, फार्मूला रख दो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2, अगले में क्या दिया था y स्क्वायर माइनस का 3/2,
वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो फार्मूले हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वही चीज प्लस करके दिया है, फिर वही चीज माइनस करके दिया है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी लगा सकते हो। और या तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये x है, ये x बराबर है और प्लस a दिया है, फिर x फिर b अलग दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस के साथ है। तो आप चाहो तो इस चीज को इस फार्मूले पे भी रख सकते हो। तो आप जब कंपेयर करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर मिलेगा, राइट। और आपको देखोगे तो a बराबर कितना मिलेगा, तो a बराबर 3/2 मिलेगा, राइट। और b बराबर आपको कितना मिलेगा, तो b बराबर माइनस का 3/2 मिलेगा, क्योंकि इसमें माइनस में है, राइट। अब रख दो इस फार्मूले में। तो जब रखोगे तो इसको इस चीज को आपको इधर उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इधर रख देना, फिर अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 रख देना, इक्वल टू रख दो। अब एक्स स्क्वायर, एक्स बोले तो वाई है, तो वाई का स्क्वायर तो यक्स है, यक्स मतलब वाई स्क्वायर है, तो यक्स की जगह मैंने वाई स्क्वायर रखा, उसका पावर जो लगा होता है 2 उसको मैंने लगा दिया। मैंने सिर्फ यक्स की जगह पे वाई स्क्वायर रखा हूँ, ये 2 जो ऊपर वाला होता है उसको ऐसे लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब ए कितना है, ए तो मैं थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेता हूँ, ए मेरे पास है 3/2, तो मैंने ये 3/2 रख दिया, प्लस बी कितना है, तो बी है माइनस 3/2, ये रख दिया, ठीक है ना। और इसको मैंने बंद कर दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसके बाद आगे क्या रखेंगे, एक्स, एक्स कितना है, एक्स मेरे पास है वाई स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर आगे प्लस होता है, प्लस लगा देंगे। ए बी मतलब ए है 3/2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3/2 से, ये कर दिए, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखो, अब आगे हम देखते हैं, तो ये तो वाई स्क्वायर का है, तो वाई की पावर 4 हो जाएगा ना 4। अब आपको ध्यान से देखो, ये 3/2 प्लस माइनस माइनस का 3/2, 3/2 से माइनस का 3/2 चला गया तो जीरो नहीं बचेगा, और जीरो को वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा, तो यहाँ पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अब उसके बाद आगे का आपका आएगा माइनस का 9/4 हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप हटा दो जीरो को, तो y की पावर 4 और माइनस का 9/4, ये जो आपके पास आया ये क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, बताइए आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ क्या इस क्वेश्चन में। अब आपको मैं चाहता हूँ एक इस चीज को दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ, कि आप चाहते दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते थे। कैसे, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कहां समझना है, सब वही से मैंने रख दिया सारा चीज। अब देखना कैसे मैं इसको दूसरे वाले फार्मूले के थ्रू भी मैं इसको कर सकता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 9/4 आया है ना, अभी देखना दूसरे मेथड से भी ये चीज आएगा। आपको बच्चों ये भी पता है कि अगर x प्लस ए, हमें ये पता है ना कि a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी हो, तो हम उसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही नंबर होने चाहिए इधर, बस बीच में माइनस है, एक में माइनस हो एक में प्लस हो। तो यहाँ पर देखो एक में प्लस है एक में माइनस है ना, और बाकी नंबर दोनों तरफ सेम है, यानी इसकी जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, a बराबर वाई स्क्वायर, एंड b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर 3/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3/2। अब इस फार्मूले पर रख दो, तो फार्मूले में जब रख दोगे तो ए स्क्वायर होता है, ए मतलब कितना हमारे पास आया, ए वाई स्क्वायर है, तो ए की जगह में वाई स्क्वायर रख देंगे और उसका पावर हम लगा देंगे 2। फिर माइनस का बी स्क्वायर कहता है, तो बी मतलब 3/2 है, तो 3/2 रखेंगे और उसका पावर 2 लगा देंगे। अब इसके बाद वाई का स्क्वायर कितना हो जाता है, वाई की पावर 4 और माइनस का 9/4, ये आपके पास आ गया आंसर। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, ये तो छोटा सा हो गया ना। आप इस फार्मूले के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और चीजों को सीखते हैं। अब ये फार्मूला आपका पहला क्वेश्चन होता है फिनिश, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करिएगा, अब आपको जो बचे हुए क्वेश्चन, एक मैंने आपको दिया ये वाला होमवर्क, इसको आप लोग ईमानदारी से करोगे और आप मेरे को भेजोगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल को मान ज्ञात कीजिए। हमें सीधा गुणा नहीं करना है, हमें सीधा गुणा नहीं करना है, बस गुणनफल का मान ज्ञात कर देना है, सीधा हमें गुणा नहीं करना है, समझ लो ना। कि सीधा सीधे 103 में 104 का ऐसे रखो 103 और ऐसे रखो 107, बस शुरू हो जाओ 7 कई 7 कम 7, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, बिना सीधा गुणा किए हुए हमें कोई समीकरण लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें इस तरह क्वेश्चन को तोड़ना होता है कि आखिर हम इसको कैसे तोड़ दे कि हमारा आंसर आ जाए। तो आइए हम देखते हैं 103 इंटू 107 को, 103 107 103 इंटू 107। एक क्वेश्चन क्या था अगला, 95 96, 95 इंटू
इंटू 96। एक क्वेश्चन भी और था 104 96, 104 इंटू 96। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सभ्यता संस्कार विधि से क्वेश्चन को करना है। आइए देखते हैं, अगर मैं 103 को 107 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 7 3 21 और 7 3 कम 7, जीरो का मल्टीप्लाई करवाते तो जीरो जीरो सब जीरो ही हो जाता। अगला मल्टीप्लाई करवाया जाता तो 3 आता, फिर 0 आता, फिर 1 आता। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 3 10 होता है और एक 0 कैरी एक आएगा और ये, यानी आंसर हमारे पास 11,021 आया। ठीक है ना, ये कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 11,021। ठीक है ना, यानी हमारा इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, लेकिन मेथड से करना है। तो जब आप इसको मेथड से करोगे, मेथड से, तो आप देखना इसमें क्या ध्यान देना है आपको। आप ध्यान दोगे बच्चों, इसमें हमें दिमाग लगाना होगा कि इस चीज को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। अगर आप इसे तोड़ते हो, तोड़ोगे जब इसको, तो आप इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इसको हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। आसान हो गया ना। ऐसा कुछ तोड़ना है कि कुछ बन जाए, फार्मूला बनाना है हमको, कोई भी फार्मूला बनना चाहिए, तभी सॉल्यूशन का हम लगा सकते हैं, और तभी हम बिना गुणा किए हम इसे गुणनफल बता सकते हैं। तो मैंने इसको 100 प्लस 3 100 प्लस 7 लिख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको 100 प्लस 3 लिखा और 100 प्लस 7 लिखा, तो आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आ गया यहाँ पर, कौन सा, कि x प्लस a और x प्लस b, नहीं, x प्लस b क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही होता था ना। अब आपके दिमाग में आया, तो जब इससे आप कंपेयर कर दोगे तो x बराबर तुम्हारे पास 100 मिल जाएगा, और b x a बराबर मिल जाएगा आपको 3, और b बराबर मिल जाएगा आपको 7। जब आप इस फार्मूले में रखोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 103 इंटू 100 सॉरी, यानी कि अब आप जब सॉल्व करोगे तो हम 103 इंटू 107 को क्या लिख सकते थे, 100 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7, राइट। अब रख दो 100 प्लस 3, ये फार्मूला बनता है ये वाला, ये होता है एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 हो जाएगा, इंटू एक्स बोले तो यहाँ पर 100 है एक्स मतलब, और फिर प्लस का ए बी मतलब देखो ना, ए बी होता है ना, ए बी मतलब 3 और 7, तो 3 गुणा 7 रख दो, ये हो जाएगा 1 2 1 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 बन जाएगा, और 7 3 21 होता है। अब आप इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 0 और इसके बाद 1 1 1, इधर से 1 आएगा, फिर 2 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 नंबर खत्म, तीसरा में 0 ही है, तो तीसरा नंबर पे तो 0 ही आ जाएगा, और चौथा में 1 2, यही तो आंसर आ जाएगा ना, 10,021 ही तो होगा। यानी थोड़ा पास लिख देते हैं इसको, 10,021 आंसर मिला लेते हैं, इतना ही आएगा। यस, नहीं एक और है, 11,021 आ जाएगा। नहीं समझ में बात, कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो बता दो आप, बस मैंने फार्मूले पर रखा और चीजों को मैंने निकाल दिया। ठीक है, आओ चले आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं, कुछ और भी चीजों को सीखना है अभी। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं अगला, पूरा नहीं सफा करते हैं, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, और इस क्वेश्चन को भी मैंने हटा दिया क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका। ठीक है ना, अब मैं बात करने वाला हूँ ये क्वेश्चन की। ठीक है ना, आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ, आप इसको यही तो लिख सकते हो ना, क्या 100 प्लस 5, और दूसरे में क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4, नहीं लिख सकते हो क्या। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जी हम इसको 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपका आंसर आएगा, चाहे इस तरह सॉल्व कर दो चाहे इस तरह से। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे, इस सिचुएशन में आपको x बराबर 90 लेना पड़ेगा और a बराबर 5 और b बराबर 6, और इस सिचुएशन में अगर आप ले रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको x बराबर 100 लेना पड़ेगा और a बराबर आपको 5 लेना पड़ेगा और b बराबर -4 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और इस फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बताइए, इसमें मैं बता सकता हूँ कि आप अभी इसको कर सकते हो, मैं पीछे इस तरह क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसको आप जब तोड़ोगे तो इसको आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो
और आप इसको क्या लिख सकते हो, आगे वाले को 100 माइनस 4 लिख दिए। अब देखो फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ ये तो a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से भी आ जाएगा। देखो ना, वही नंबर प्लस करके वही नंबर माइनस करके, या तो फिर यही फार्मूले से कर देना। देखो 104 वाला देख लो, 104 वाले को जो था क्या था, 104 इंटू 96। जब आप इसको तोड़ोगे तो आप इसको 100 प्लस 4 लिखोगे पहले वाले को, और बाद वाले को आप 100 माइनस 4 लिखोगे। तो आपको याद हो तो आप ये पिछले वाले फार्मूले पे इसको कर सकते हो, वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो आप कह सकते हो ना कि ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, 10 एक दो और माइनस 16 घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड हो गया, घटाने पर ये डायरेक्ट हो गया। अगर आप इस फार्मूले को नहीं लगाना चाहते हो तो आप दूसरा फार्मूला भी तो आप स्वतंत्र हो ना, कि आपके पास ये फार्मूला भी तो लग जाएगा ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि वही चीज देखो, फार्मूला x प्लस ए, फिर वही चीज x प्लस बी, ये b है ना आपको -4, तो x पता है 10 है, a पता है 4, b पता है -4, रख दो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो इस चीज को। आइए चलते हैं अब आगे, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का 100% फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर इतने में आप फंस जाओगे तो फिर फंसते रहोगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कहता है उपर्युक्त समकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जो भी उपर्युक्त सरसमकाएं थी, जो भी हमने सरसमकाएं पढ़ी हैं, उपयुक्त लिखा हुआ है, उपयुक्त, उपर्युक्त नहीं है, दिस इज उपयुक्त। तो जब उपयुक्त यानी कि जो भी उपयुक्त हो, जो भी यूज हो, उस सरसमका को हमें लगाना है और आंसर बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें देखना है कि इसमें आखिर कौन सी सरसमका लगाकर ये चीज को प्रसार किया गया है। तो हमें इसका गुणनखंड बताना है, और गुणनखंड मैंने बताया था ना हमेशा ये फॉर्म होना चाहिए, कुछ इस फॉर्म में आपको बताना है गुणनखंड, ठीक है ना। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया था इसका, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत छोटा क्वेश्चन है। जब आप इसमें दिमाग लगाते हो बच्चों, तो आपको ये देखना है कि इसमें सरसमका लगाने के लिए हम कौन सी सरसमका लगा सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब वाला तो क्यूब तो लग नहीं सकता, तो क्यूब वाले दोनों फॉर्मूले ले सकते हैं, एक था x प्लस ए, एक था x प्लस बी, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला भी नहीं बन रहा। ये स्क्वायर के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्क्वायर वाला बन सकता है। स्क्वायर के दो फार्मूले बताए, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बताए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखते हो तो सारा नंबर प्लस में ही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस वाला नंबर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। उसके लिए मुझे, अब जब इसको देखोगे आप ध्यान से, तो आप इस 9x स्क्वायर को आप 3x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं ना। अब आगे देखो, इस प्लस बी स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को मैं सीधा सीधा सिर्फ वाई का स्क्वायर ही कह सकता हूँ। अब अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा तो वही होगा ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर होना चाहिए। तो यानी कि मुझे प्लस 2a, मतलब जो पहले वाला होता है वही तो होता है a, इंटू बी जो बाद में आता है। तो ये चीज मतलब मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 3 2 6xy बन रहा है यहाँ पर, जिसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं तो ये प्लस में है ना, इसका मतलब प्लस वाला बनेगा, और ये पहले वाला जो होता है वो a होता है, यानी कि 3x प्लस में था ये, इसलिए प्लस आएगा। यही बताता है 2xy प्लस में है तो प्लस वाला, माइनस में है तो माइनस वाला, और प्लस y लिख देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, चाहो तो अगर गुणनखंड फॉर्म में लिखना है तो आपको 3x प्लस वाई, फिर से दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, ऐसे अलग अलग लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। आप यहीं तक कर सकते हो, ये भी सही है, ठीक है ना। बात समझ में आई नहीं, इस तरह से इस क्वेश्चन करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ यही चीज करनी है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर बन सकता है, 1 का स्क्वायर में 1 लिख सकता हूँ ना, 1 स्क्वायर, और ये माइनस में, जिसका मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो बनेगा तो पहले इसको बनाना पड़ेगा ना। तो देखो इस चीज को मैं 4y स्क्वायर को मैं 2 और y पूरे का स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर होता है, a पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है, और ये प्लस 1 जो था उसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट। अब उसके बाद इसको बनाना है, इसका मतलब माइनस का 2a, बोले तो 2i इंटू b बोले तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो ना इतना आ रहा है ना, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। इसका मतलब फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर
अब बताओ कहाँ नहीं समझ आ रहा है, बताइए आपको कहाँ पे दिक्कतें हो रही है क्या कहीं पे दिक्कत, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 10। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर सिर्फ दिया है तो मैं इसको 10 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं पहले वाले से स्क्वायर माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर। तो आपको फार्मूला बताया था कि जब ए स्क्वायर अब माइनस का बी स्क्वायर इस फॉर्म बनता है तो उसका फार्मूला के लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। यही तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताओ ये चीज होता है नहीं होता। गुणनखंड इसी फॉर्म में बताया था कि होना चाहिए, जब भी गुणनखंड करते हैं तो यही से बताना होता है आंसर। अब देखो जब क्वेश्चन को आप देखते हैं इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 100 को, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इसको ये तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि x का स्क्वायर तो है ही और माइनस इसको मैं सीधे सीधा y अपॉन 10 लिख कर पूरे का स्क्वायर लगा दूं, नहीं लिख सकता हूँ क्या, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लगा दूं। अब आपके पास दिमाग लग गया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी एक बार उन्हीं दोनों को प्लस करके यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 10 कर दो एक बार, और एक बार क्या करना है उसी को घटा करके एक्स माइनस वाई अपॉन 10 कर दो, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बताओ अब इससे छोटे क्वेश्चन अगर आपको इतने छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर गड़बड़ बात है, फिर गलत बात है। देखा कितना आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस करके और एक बार दोनों को माइनस करके, यही फार्मूला कहता है ना कि जब भी इस फॉर्म में हो तो एक बार पहले वाले के स्क्वायर बाद वाले के स्क्वायर, तो एक बार इन्हीं दोनों को प्लस करके एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर इन्हीं को एक बार दोनों में माइनस करके लिख दो, वही चीज देखो वही नंबर था, दोनों को प्लस करके एक बार फिर एक बार दोनों को माइनस करके। चलिए आगे, ओके आइए आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ फिर से देखो। आओ सेकंड क्वेश्चन, अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। कहता है ऊपर युक्त संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ऊपर युक्त यहाँ पर देखो लिखा ना ए बी सी 3 नंबर दिए हैं, तो सब में देखो ए बी सी 3 नंबर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। और मैंने तुमको बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। फार्मूला लिख दिया आपके सामने, अब इसी फार्मूले पे रखना है। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं तो पहले वाले क्वेश्चन से देखो ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो उसकी जब कंपेयर करेंगे इससे, तो आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। आइए इसको ब्लैक बोर्ड पे ही करते हैं क्या, या यहीं पे बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को, आप आसानी से समझ जाओगे। आ जाएगा इतने में क्वेश्चन का आंसर, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, बस 2-3 लाइन में आ जाते हैं आंसर, ठीक है ना। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ पहला, मैं इसका फार्मूला जो होता है बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं हल करते हैं पहले क्वेश्चन को, जब कंपेयर यहाँ पर दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको निकालना है ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हमें दिखना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि x इक्वल टू इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर जब कंपेयर कर दो पहले तो x बराबर कितना मिलेगा, पहले x बराबर, अब देखो a प्लस बी प्लस सी चल रहा है फार्मूला, है ना, आपको उस फार्मूले को यहाँ लिखना भी पड़ेगा। हाँ क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है आपको लिख देना, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर लिख दोगे। तो जब इसके कंपेयर कर दो ना इसमें से, जब कंपेयर करोगे तो a बराबर होता क्या है x, b बराबर कितना है 2y है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर आपके पास 4z है, यही हो गया। अब आपको इस फार्मूले को लगाना है, तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर, ए बोले तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो बी मतलब कि 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बोले तो 4z का स्क्वायर
फिर प्लस 2ab है ना, देखो 2ab, तो 2a बोले तो कितना है x है, इंटू b कितना है 2y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b मतलब 2y, और इंटू c बोले तो 4z, फिर प्लस 2 इंटू ca, तो c कितना है 4z इंटू कितना है a कितना है x है, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 16z स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 दूना 4 xy होगा, है ना, 4xy हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 चौके 16 yz हो जाएगा, और फिर आगे प्लस का 2 चौके 8 8xz हो जाएगा। बस आपके पास आंसर प्रस्तुत है, कोई किसी के साथ जुड़ घट नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, आए बात समझ में। इसी तरह ये बाकी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे ऑलरेडी सब में। अब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो इसमें आपको a बराबर कितना लेना पड़ेगा 2x, b बराबर कितना लोगे माइनस का y, एंड c बराबर कितना होगा z, क्योंकि हमें पता है फार्मूले में प्लस होता है, इसलिए माइनस है तो माइनस को इधर बुला लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करोगे तो a बराबर आपको माइनस का 2x लेना पड़ेगा, b बराबर आपको 3y लेना पड़ेगा, और c बराबर आपको 2z लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। और बताइए कौन सा मैं क्वेश्चन बता दूं, ये वाला बता दूं क्या, लास्ट वाला बता देता हूं, और बाकी कर लोगे। तो आगे लास्ट वाला क्वेश्चन को मैं ब्लैक बोर्ड पे लेकर चलता हूं आपको। कितना है 1/4a, 1/4a माइनस का 1/2b, माइनस का 1/2b, और फिर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए तो इसमें दिया है, तो हमको क्या मानना है कैपिटल A प्लस B प्लस C लेंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक ना। कंपेयर कर दो इससे, जब आप कंपेयर करोगे तो A बराबर हमको मिलेगा 1/4a, B बराबर हमें मिलेगा माइनस का 1/2b, एंड C बराबर क्या मिलेगा, C बराबर 1 मिलेगा। जब C बराबर 1 मिल जाएगा तो अब हमें रख देना है फार्मूले पे, फार्मूला उतारो तो 1/4a माइनस का 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, a बोले तो 1/4a है, तो 1/4ab है, तो a इसका होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b बोले तो माइनस का 1/2b है, माइनस का 1/2b होल स्क्वायर, प्लस 2 प्लस c स्क्वायर भी है, तो c स्क्वायर बोले तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, तो 2a कितना है, a है हमारे पास 1/4a, इंटू b कितना है माइनस का 1/2b, तो माइनस का 1/2b, ठीक है। उसके बाद आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 2 ab के बाद bc, ab 2bc, तो b कितना है माइनस का 1/2b, एंड c कितना है, c है हमारे पास 1, फिर प्लस का 2ca, तो c तो 1 है, और a कितना आएगा 1/4, बस हमने फार्मूले में सारी चीज रख दिया ना। ओके, अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये तो 1/4a का स्क्वायर करोगे तो 1/4 16 और a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखो 1 का स्क्वायर को करने से कुछ नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर देखो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ एक ही है, तो ये पूरा जो है आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का ये 1/2 है, ये 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4, और ये a है और ये b है, तो a भी यहाँ पर लग जाएगा, राइट, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इस 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा एक बार में, और माइनस में है ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, और एक b सिर्फ बच रहा है, और b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही बचेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी सिर्फ ऊपर 1 ही 1 है, तो प्लस में सारा नंबर प्लस में है, तो प्लस का 1/2 और ये आ जाएगा,
यही हमारे पास क्या हो जाएगा प्रश्न आंसर, क्योंकि कोई भी किसका जोड़ी किसी का जोड़ीदार नहीं है। आंसर आ गया। कितना प्यार से कितना अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया। ठीक है, आइए चले आगे। ओके, देख लो एक बार क्वेश्चन। मैंने दो क्वेश्चन बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। नहीं आ रहा तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर सिखा दूंगा। बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन सीख जाओगे। चलें आगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 के बाद आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे देखिए, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणनखंड कीजिए। हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है और हमें दिमाग लगाना है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन था इसमें ये वाला, गुणनखंड का मतलब पता है ना, यही चीज बनाना है। अब देखो इतना बड़ा ये लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना बड़ा होता नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा है। हमें दिमाग यही लगाना है कि अभी इतना बड़ा है, ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बने, क्योंकि इतने बड़े बड़े लिखे हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 24yz माइनस 16xz माइनस का 16xz, यही था। यस, आइए इसको गुणनखंड करना है। 5 का पहला क्वेश्चन था ये, 5 का पहला वाला क्वेश्चन। तो आपको दिमाग लगाना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी a b c का होल स्क्वायर पता चल जाएगा तो इस हिसाब से बन कर लेंगे। तो इसको अगर आप देखोगे तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। फिर बात ये आती है प्लस, इसको देखोगे तो आप इसको कितना लिखोगे 3y का होल स्क्वायर प्लस आप इसको क्या लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर। अब बात ये आती है यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो होगा, लेकिन कोई ना कोई माइनस में भी आएगा। अब आपको ध्यान देखना कि माइनस आ किसकी वजह से रहा है, ये माइनस आ किसकी वजह से रहा है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे x और y है तो माइनस नहीं आया है, प्लस ही आया है। इसका मतलब जो ये माइनस आ रहा है वो z की वजह से आया है। तो जो z वाला है उसको हम माइनस में ले लेंगे। बात समझ नहीं कि z वाला माइनस आ रहा है और बाकी उसी तरह से लगा, इसको हम लिखेंगे तो 2ab होता है ना, तो 2a बोले तो 2x हो जाएगा, b बोले तो 3y हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो इतना आ जाएगा। माइनस ये 2bc होता है, 2b है 3y और इंटू z कितना है माइनस का 4z है ना। फिर माइनस का मतलब कि क्या होता है, ये प्लस में होता है ना, प्लस 2bc। अब आगे प्लस का 2ca होता है तो 2c कितना है माइनस का 4z, a बोले तो 2x है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो उतना ही आंसर आ जाएगा। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, बस इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब फार्मूला हम बनाते हैं तो बस a चाहिए तो 2x प्लस b चाहिए तो b भी 3y प्लस c चाहिए तो c यहाँ पर तो माइनस का 4z है, तो माइनस लगाकर होल स्क्वायर लगा देंगे। बताओ क्या नहीं समझ, आपको सिर्फ खोजना है कि किसका बन रहा है फार्मूला, हो गया। आगे वैसे ही बनाते चले जाओ 2ab, क्योंकि यही 3 मिल गया तो बना, तो आगे तो बना ही लोगे आप। आगे ना समझ में, बताइए नहीं समझना है तो आइए अगला क्वेश्चन बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, सेकेंड है इसी का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस का 2√2xy। ठीक है, आगे प्लस 4√2yz प्लस 4√2 प्लस 4√2yz माइनस का 8xz माइनस 8xz। वही काम करना है फिर से आपको, क्या ये फिर से इतना बढ़ा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो a मतलब इसको जब स्क्वायर बनाओगे तो इसको हम क्या लिखेंगे √2 और x इसका होल स्क्वायर।
इसको जब लिखोगे तो प्लस इसको हमें लिखना पड़ेगा y का होल स्क्वायर इस तरह से। अब प्लस इसको जब बनाओगे तो ये बनेगा 2√2 लिखना पड़ेगा इसको, तभी तो इसका स्क्वायर जेड भी आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तभी तो इसका, देखो 2 2 4 2 8 8x स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे देखो लिखने के लिए, अब ध्यान से आपको समझना है आगे +2। अब इन तीनों में देखना किसी माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। अगर सब प्लस में होता, कहीं माइनस नहीं था, इसका मतलब प्लस में ही हो जाता आंसर। यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आया। इसका मतलब जो माइनस आ रहा है वो किसकी वजह से, y और z यहाँ पर है लेकिन प्लस में, इसका मतलब y और z से माइनस नहीं आ रहा, y और z क्या हो, यानी x जो बच रहा है उसकी वजह से माइनस आया, यानी x वाले को हमें माइनस में ले लेना है। ये वाला आया बात समझ में? यही आपको समझना है कि कौन सा माइनस होगा। अब चाहो तो आंसर लिख सकते हो -2√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ दो, तोड़ना है तो +2ab होता है, तो a मतलब कि माइनस का √2x और b कितना होगा y। फिर आगे लिखोगे 2bc, 2b मतलब y और c मतलब कि 2√2z, ठीक है, प्लस 2ca, तो 2c कितना है 2√2z, 2c और a कितना है माइनस का √2x, ठीक है ना। तो मैंने सारा कुछ रख दिया, ठीक है ना। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, हमारा तो काम इतने से ही है। तब a + b + c का होल स्क्वायर बनेगा, तो a मतलब कि यहाँ पे माइनस का √2 है और x है, प्लस b y है और प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है आंसर है। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस आपको माइनस पकड़ना है कि माइनस कहाँ पे लग सकता है। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ तक आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी प्लस होता, तो जब ये प्लस होता तो सारे नंबर प्लस में थे, लेकिन दो माइनस में नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा माइनस में, सॉरी एक सिर्फ प्लस में होगा या तो फिर एक माइनस में होगा, सिर्फ दो नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन, या तो सारे प्लस में होंगे या तो फिर कोई एक जगह माइनस मिलेगा, सब जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पर अगर सब प्लस में है तो इसका मतलब फिर सब में प्लस में ही जाता, ये कहीं पर माइनस आता ही नहीं जो माइनस वर्ड आया है, फिर यहाँ पर आंसर भी प्लस में ही आ जाता फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, चलें आगे। ओके, आइए आइए चलते हैं आगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित घनों का प्रसारित लिखिए। घनों का प्रसार लिखना है, कोई बात नहीं, a + b का होल क्यूब, हमें पता है ना, मैंने बताया ना कि a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a - b, सॉरी प्लस b, और a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ माइनस का b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, बस खत्म। इस फार्मूले से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आइए देख ही लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। कौन सा बता दूं, पहला बता दूं 2x + 1 का होल क्यूब, ये प्रसार करना है, बस हो गया। 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब करना है आपको, तो आपको इसमें a + b का होल क्यूब दिखा देना है कि a + b का होल क्यूब होता है हमारे पास कि a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, होता है ना फार्मूला। कंपेयर कर दो, जब आप कंपेयर करोगे तो a बराबर आपको मिलेगा 2x और b बराबर मिल जाता है 1, और इसका क्यूब ऐसे ही लगा है, बस जब मिल गया तो आप रख दो 2x + 1 का होल क्यूब में, तो क्या होगा a³ मतलब a है हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर क्यूब प्लस b³ b मतलब 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3a है हमारे पास 2x इंटू b कितना है 1 है, और ब्रैकेट में a + b मतलब कि 2x + 1 हो गया। कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूनी 8, तो 8x³ + 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 2 6 प्लस का 6x हो जाएगा ब्रैकेट में 2x + 1। अभी आंसर नहीं हुआ, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ क्योंकि उसने प्रसार करने के लिए कहा है, तो 6 दूनी 12x² हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस का आगे 6x हो जाएगा। कोई किसी का जोड़ीदार है, नहीं है जोड़ीदार, तो सीरियस लिख दो, 8x³ पहले लिख दो, उसके बाद छोटी घात प्लस का 12x² लिख दो, उसके बाद उससे छोटी घात 6x को लिख दो, उसके बाद ये 1 को लिख दो। अब जाके तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आ गया ना समझ में। इस तरह से करना। अगर यहाँ मान चलो माइनस फार्मूला होता तो माइनस वाला लगाना शुरू कर देते फार्मूला, a - b a³ - b³ माइनस का 3ab माइनस ब्रैकेट में a + a - b, बस समझे ना। आइए आगे चलते हैं।
आओ आगे चलते हैं, कुछ और चीज सीखते हैं। एक बता दूं, ये भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a मतलब यहाँ पर मिलेगा आपको 3/2x, और जो b मिलेगा वो b मिलेगा 1। आओ मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, माइनस वाला भी है, और आप बाकी कर लोगे। x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y इसका होल क्यूब करना है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। देखो जब कंपेयर करोगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा x, और b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर 2/3y नहीं मिला, क्योंकि बीच में माइनस वैसे ही 3/2 रख दो फार्मूले में। इधर इस चीज को उतारना पड़ेगा आपको, क्या x माइनस 2/3y का होल क्यूब लिख दो। अब फार्मूला रख दो। फार्मूला क्या कहता है, a क्यूब मतलब a मतलब x का क्यूब, माइनस b क्यूब, b मतलब 2/3y इसका क्यूब, फिर है माइनस 3ab, तो 3a कितना है, x है, इंटू b कितना है 2/3y, फिर ब्रैकेट में a माइनस b मतलब कि x माइनस 2/3y रख दिया। बस सॉल्व कर दो, x क्यूब हो जाएगा ये माइनस का 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 y क्यूब। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, और कितना बचेगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2/3y। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करवा देना, तो x क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब, और माइनस का ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और y ऐसे ही रहेगा। इसमें कराओगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4 x y स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में 3 आ जाएगा, है ना। बस यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस सिंपल है ना। है क्या कुछ समय है क्या, बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप लोग देख लो ध्यान से। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 7 नंबर देखते हैं। आइए 7 नंबर, उपर्युक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी सरसंख्या लगाना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 99 क्यूब दिया है, बहुत आसान है, 99 क्यूब का हमें करना है, तो 99 क्यूब का हमें बताना है, तो इसका आंसर बताना ना। तो देखो 99 क्यूब लगा, तो इसका मतलब ना कहीं ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, या तो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। वही सही संख्या के थ्रू हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब इसको ये नहीं करना कि 99 इंटू 99 इंटू 99 करके बता दो मल्टीप्लाई करके, तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि उसने कहा है कि सरसंख्या का प्रयोग करना है आपको, जो भी यूज होगी। तो आप इसको ध्यान से देखो, तो बच्चों आप इसको क्या कह सकते हो कि हम इसको सर जी 100 में से एक घटा कर नहीं कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं नहीं, 100 में से एक घटा दो तो 99 ही तो होता है। अब आपको देखना ध्यान से, जब इसकी कंपेयर करोगे तो a बराबर आपको 100 मिल जाएगा, और b बराबर आपको मिल जाएगा 1। अब फार्मूला जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब क्या होता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस। अब यहाँ पर हमको निकालना है वैल्यू कितने की, 99 क्यूब की। इसको हमने क्या लिखा, 100 माइनस 1 का क्यूब लिखा। अब रख दो, क्या होता है a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, बी मतलब कितना है हमारे पास 1 मिला, तो 1 का क्यूब माइनस 3, ए कितना है, ए है हमारे पास 100, इंटू बी कितना हमारे पास 1 है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 100 प्लस 1 कर देना है। 100 प्लस क्यों कर रहे हो बच्चा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, फार्मूला माइनस वाला है ना, देखो ना फार्मूला माइनस वाला तो a माइनस बी होता है ना, 100 माइनस 1। बस आपको दिक्कत यहाँ तक, नो दिक्कत। 1000 का जब क्यूब करते हो तो 2 जीरो तो था ही, 2 जीरो और फिर 2 जीरो और आ जाएगा, माइनस का 1 ही होगा, ये हो जाएगा माइनस का 300, और अंदर घटा दोगे इसको तो कितना बचेगा 99। ठीक है, अब ये 1000 है, आगे जो है ये एक के आगे कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस 1 रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लाई करवा दो इसको, तो जीरो और जीरो तो रहेगा ही, 3 9 27 होता है, और 3 9 27 और 3 9 27 28 29,
ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस में था ना। तो 2 जीरो मैंने बढ़ा, 3 और 27, 3 और 27, 28, 29। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो इसको एक के आगे 2, तो 4, तो 6, और ये इस दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 29, 7, 0, 1, यही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। जब आप इसको घटा देते हैं तो कितना आता है, हम इसको तुरंत थोड़ा सा कर लेते हैं, जल्दी हो जाए, तुरंत देखते हैं कितना आएगा। एक के आगे 1, 2, 3, 4, 6, माइनस करना है 29, 701, 29, 701, यानी 970, 299, 970, 299। अब हम देख लेते हैं 99 को इतने बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 99 यस, एग्जैक्ट आंसर इतना ही आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट आया है। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ। मैंने यहाँ पर 100 से इसको -1 कर दिया, a माइनस बी का होल क्यूब नहीं बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब रख करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, आगे समझ में। ओके, देखिए अगर आप इसका अगला क्वेश्चन देखते हो 102 को, तो इसको आप जब लिखोगे तो आप इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख देंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। अगर आप इसको करोगे 998, तो इसको आपको 1000, है ना, 1000 माइनस 2 करना पड़ेगा, 1000 से 2 घटा करके उसका क्यूब कर दो, तो a माइनस बी का होल क्यूब ये भी बन जाएगा। अब बताओ कहाँ पे आपको नहीं आएगा, आ जाएगा ना, ये 1000 माइनस 2 करोगे ना, जैसे ये वाला पहला था 1000 माइनस 100 माइनस 1 था, वैसे एक जीरो पड़ गया, बस हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब लगा तो आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन और बता देते, 102 वाला बता देता हूँ। 102 का होल क्यूब था, जब आप इसको करोगे तो इसको 100 प्लस 2 का ही तो क्यूब करोगे, है ना, तो फार्मूला ये इस बार प्लस में है तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो इसका यहाँ से a बराबर कितना मिला हमको, 100 मिलेगा, और b बराबर मिलेगा 2। जब फार्मूला लगाओगे 102 का होल क्यूब के लिए, तो 102 का होल क्यूब क्या होता है, मतलब कि 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस क्यूब होता है भैया, क्यूब फार्मूला में क्यूब होता है, प्लस 3a भी होता है, तो 3a बोले तो 100 है, तो b कितना है, 2 है, अब ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब कि 100 प्लस 2। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 के आगे 3 जीरो, 2 2 2 4 2 6 जीरो, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पे 3 दूना 600 हो जाएगा, 600, और 100 प्लस 2 है, जोड़ दो जोड़ना हो तो 102 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, चलो 100 प्लस 2 ही रहने दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 के आगे 2, फिर 2 4, फिर 2 6, प्लस 8, प्लस 6 के से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 के आगे 2 जीरो, फिर 2 जीरो और आ जाएंगे, इसमें कराओगे 6 दूनी 1200 हो जाएगा। सबको ऐड कर देते हैं, इधर मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, 1 के आगे 2, फिर 2 4, 2 6 जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 6000 है, फिर 6000 लिख देते हैं, 60,000 था, फिर 1200 है, 1200 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 8 था, 8 इसी में हमने जोड़ दिया, इतना आ गया, तो ये 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आएगा, 6 0 1, आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 1 0 6 1 2 0 8। देखते हैं आंसर मिलाते हैं जरा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, 102 102 1061208, 1061208, यस बिल्कुल सही आंसर। बताइए अब कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पर समझ नहीं आया है, जहाँ पे नहीं समझ में आया आप लोग जरूर बताइए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, यहीं तक, आगे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, आपके लिए ये वाला होमवर्क है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।